वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 192 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है चेयरमैन इन अ लिस्टेड कंपनी। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है सिर्फ। तो रिक्वायरमेंट ये है कि बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट अ चेयरमैन फ्रॉम अमंग द नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। तो सेक्शन 180 में हम नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। तो चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होने चाहिए। और अब चेयरमैन का काम क्या होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लॉ में बताई हुई हैं वो तो ये हैं कि चेयरमैन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडरशिप ऑफ बोर्ड, यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लीडर होंगे, एंड इंश्योर दैट द बोर्ड प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो जिम्मेदारी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफेक्टिव वे में काम कर रहा हो, कंपनी के जो कंपनी में जो उनकी ड्यूटीज़ बनती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उनको प्रॉपरली पूरा कर रहे हों, ये जिम्मेदारी एज अ लीडर चेयरमैन के ऊपर आएगी। फर्दर ये भी रिक्वायरमेंट है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें एक रिव्यू रिपोर्ट भी होती है बाय द चेयरमैन, उनके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाती है। पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं होती, लेकिन उसके साथ अटैच की जाती है ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रोल प्लेड बाय द बोर्ड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने इफेक्टिव रहे या नहीं रहे। अच्छा, इसमें जो सिस्टम हमने समझना है कि अब एक कंपनी में एक तो कॉन्सेप्ट है ना चीफ एग्जेक्टिव का, एक कॉन्सेप्ट है चेयरमैन का। दोनों का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है। चीफ एग्जेक्टिव एक तो ऑब्वियसली नॉन एग्जेक्टिव नहीं होते, वो तो एग्जेक्टिव होते हैं, वो तो कंपनी की मैनेजमेंट को रूटीन में देख रहे होते हैं। तो एक तो चेयरमैन और चीफ एग्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाइज डिफरेंट चीज बनती है। तो चेयरमैन का काम ये होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही होती है तो उन मीटिंग्स को प्रिजाइड करना। अब अच्छा, इसमें वर्ड चेयरमैन के बजाय चेयरपर्सन वैसे कहना मुनासिब होगा, क्योंकि खातून भी हो सकती हैं जो प्रिजाइड कर रही हूँ मीटिंग्स को। तो लेकिन ये कि लॉ के अंदर कई जो है ना वो मेल ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजीज ही यूज होती हैं, जैसे ही और हिज वगैरह का टर्म यूज होती है, जो कि फिर ही और शी दोनों के लिए कंसीडर किया जाता है। तो चेयरमैन का वर्ड यूज हुआ, लेकिन इन्होंने क्या करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स प्रिसाइड करनी होती हैं। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के लिए नोटिस भेजना, उसका एजेंडा डिसाइड करना, फिर उस एजेंडे के ऊपर डिस्कशन करवाना, किसी मामले पे जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा हो तो उस पर वोटिंग करवाना, फिर उसके मिनट्स वगैरह को फाइनलाइज करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, और फिर जो है मीटिंग्स को इस तरीके से प्लान करना कि कंपनी के जो काम हैं वो प्रॉपरली चलते रहें और अननेसेसरी जो है प्रॉब्लम्स ना आ रहे हों, डिले ना हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली चेयरमैन का काम होगा। उसके अंदर वो जाहिर बात है कि ओवरऑल बोर्ड की लीडरशिप को भी देखेंगे और एक रिपोर्ट भी उन्होंने एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ देनी होगी। जिस तरह डायरेक्टर्स की टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल होती है, तो चेयरमैन की भी टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल होती है, अनलेस के वो उससे पहले रिजाइन कर दें, इनएलिजिबल हो जाएं, डिस्क्वालीफाइड हो जाएं या रिमूव बाय द डायरेक्टर हो जाएं। तो डायरेक्टर चेयरमैन को रिमूव भी कर सकते हैं। और डिस्क्वालीफाई अगर एक पर्सन डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो वो ऑब्वियसली चेयरमैन के तौर पे भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर लॉ एक और बड़ा स्पेसिफिक बात करता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जेक्टिव। तो बोर्ड शैल क्लियरली डिफाइन द रिस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जेक्टिव। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये एक अपनी पॉलिसी, एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा जिसमें क्लैरिटी हो कि कौन से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेयरमैन के होंगे और कौन से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चीफ एग्जेक्टिव के होंगे। और कमीशन में स्पेसिफाई द क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच द चेयरमैन एंड चीफ एग्जेक्टिव शेल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। अच्छा, टेक्निकली लिस्टेड कंपनी में ये वैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रेगुलेशन है उसके अंदर बताया हुआ है एसईसीपी ने कि एक तो लिस्टेड कंपनी है जो जिसमें चेयरमैन और चीफ एग्जेक्टिव सेम इंडिविजुअल नहीं होगा, यानी एक ही आदमी ये दोनों डेजिग्नेशन होल्ड नहीं कर सकता। और वैसे अगर हम देखें कि ये बात ना भी लिखी हो तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये इस सेक्शन से भी आइडेंटिफाई हो रही है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि चेयरमैन ऐसा पर्सन होगा जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में से होना चाहिए, तो चीफ एग्जेक्टिव तो चेयरमैन बन ही नहीं सकता। तो चीफ एग्जेक्टिव एक डिफरेंट पर्सन होगा और चेयरमैन एक डिफरेंट पर्सन होगा, सेम इंडिविजुअल दोनों डेजिग्नेशन होल्ड नहीं कर रहा होगा। और एसईसीपी के पास ये पावर है कि वो और भी कंपनीज के लिए आइडेंटिफाई कर दें कि उसमें चेयरमैन और चीफ एग्जेक्टिव जो है वो सेम पर्सन नहीं होंगे। अच्छा, अब लॉ की रिक्वायरमेंट जो है चेयरमैन की, ये लिस्टेड कंपनी के लिए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज, इवन अनलिस्टेड कंपनीज में भी चेयरमैन अपॉइंट हो सकता है। और
जो इवन प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, कुछ कंपनीज करती भी हैं, लेकिन जो लॉ ने ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखी हैं ये लिस्टेड कंपनी के लिए यहाँ पर मेंशन की हैं, जो इस सेक्शन में की है। इट डजंट मीन कि बाकी कंपनीज को चेयरमैन अपॉइंट करना मना है, वो भी अपॉइंट कर सकते हैं, और लिस्टेड कंपनी जैसे रूल्स अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेहतर और जो है कह लें कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स नॉर्मली SECP और जो लेजिस्लेशन की तरफ से इनकॉर्पोरेट किए जा रहे होते हैं। तो ये चेयरमैन इन अ लिस्टेड कंपनी का हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।